हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स, एज यू नो वेरी वेल, दीज आर द बॉडीज व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, मून इटसेल्फ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मून इज वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ हियर। In this way, satellites are natural or artificial bodies describing orbit around a planet under its gravitational attraction. Moon is a natural satellite, while INSAT 1B is an artificial satellite of the Earth here. जो INSAT इंडियन सैटेलाइट जो सीरीज है वो सारे हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। What is the basic principle of launching satellite? तो इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं। लेट इट बी अर्थ इज हियर, ये हमारे पास अर्थ है यहाँ पे, और हम अर्थ के ऊपर लेट इट बी, जैसे हमने यहाँ पे एक टावर को अज्यूम कर दिया है। अर्थ इज हियर, ये हमने टावर अज्यूम कर दिया है। इस टावर से अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, तो बॉल जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो डेफिनेटली वो बॉल इस तरह से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इस तरह से गिर जाएगा यहाँ पे। अगर हम बॉल को थोड़ा ज्यादा स्पीड से फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा आगे जाके गिरेगा। अगर हम थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा और आगे जाके गिरेगा। अगर हम इस बॉल को थोड़ा और ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर उस बॉल का पाथ इस तरह से हो जाता है। इन दिस वे, इस सफिशिएंट स्पीड को देने के बाद हम ये देखते हैं कि अब ये बॉल अर्थ सरफेस पे नहीं गिरेगी। अब ये बॉल इस तरह से अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, क्योंकि अर्थ लगातार इस बॉल को अपनी ओर खींचे हुए है, तो इस तरह से ये बॉल इस अर्थ के चारों ओर अब घूमना शुरू कर देगा। और यही हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग का प्रिंसिपल होता है। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये सैटेलाइट मोशन में रहता है तो लगातार कॉन्स्टेंटली अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो लगातार इस सैटेलाइट पे एक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। लेट मी डिस्कस द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, that velocity is called as orbital velocity. It is here, orbital velocity of a satellite is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth. To discuss this topic, here we assumed here mass of the earth is capital M, radius of earth is capital R, हमने assume कर दिया है। height of satellite above the earth surface is h, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ सरफेस से इसकी हाइट कितनी है सैटेलाइट की, h है। और वहीं पर जो रेडियस बनेगी सैटेलाइट की सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के और सैटेलाइट तक की जो डिस्टेंस आएगी, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज हियर, इट इज r plus h, एंड लेट द मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल m। ये हमने मास ऑफ सैटेलाइट को अज्यूम कर रखा है। एज यू ऑल नो वेरी वेल, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में होती है तो डेफिनेटली उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, और यहाँ पे सैटेलाइट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होगा। अर्थ की वजह से इस सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, F ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इट विल बी एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। तो इन दिस वे हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ हियर। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट mv स्क्वायर बाय r, रेडियस कितनी है इसकी, r plus h है, is equal to gravitational attraction is gm1 m2 by r square। r कितना हो जाएगा मेरे पास, r plus h का होल स्क्वायर। आप यहां से चेक कर सकते हैं इसको, यहां से m यहां पर भी है, m यहां भी कैंसिल आउट हो जाएगा, r plus h यहां भी है, r plus h यहां भी है। इन दिस वे ऑर्बिटल स्पीड बिकम हियर v square is equal to gm by r plus h। तो यहां से सिंपली v ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ gm by r plus h। It is the expression for orbital velocity of satellite which is revolving height h above the earth surface. If satellite is orbiting very close to earth surface, अगर सैटेलाइट काफी क्लोज है अर्थ सरफेस के, तो उस कंडीशन में हम r plus h को अप्रोक्सीमेटली r लिख सकते हैं। If h is very very small here, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, it become v orbital is equal to under the root of gm by कैपिटल R। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इट इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर। इन दिस वे देयरफॉर
दिस gm comes out to be gr square। ये रिजल्ट हम अर्थ के लिए यूज करते हैं क्योंकि अर्थ के लिए हमें g का भी नॉलेज है और r का भी नॉलेज है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, इट बिकम हियर v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm कितना है gr स्क्वायर बाई r। इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट gr। इट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट when it is revolving very close to earth surface। अब यहीं पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g, हम जानते हैं इट इज 9.8 और r कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10⁻⁶। इसको सॉल्व करते हैं, comes out to be approximately 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन कंडीशन है कि इट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट which is revolving very close to earth surface। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हम यहां देखते हैं तो जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। इट इज द मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ अर्थ इज हियर, और सेकेंडली इट डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इन दो बातों पे डिपेंड करती है। g इज द कांस्टेंट हियर। लेट मी डिस्कस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड एज यू ऑल नो वेरी वेल, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट ओवर ऑर्बिटल वेलोसिटी। टाइम पीरियड बिकम सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट बिकम 2 पाई r प्लस h अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी बिकम v। अब ये v हमने अभी ड्राइव किया था आपके सामने, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाई r प्लस h। ये वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे, टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई r plus h over orbital velocities under root of gm by r plus h। इसको मैनेज कर लेंगे, it comes out to be 2 pi r plus h और ये अंडर रूट ऑफ r plus h यहां से भी आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ gm। टाइम पीरियड बिकम हियर 2 pi r plus h raised power 3/2 over अंडर रूट ऑफ g। अब यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है, इट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे लेट इट रिप्लेस दिस gm बाई gr स्क्वायर। अगर यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 2 पाई r प्लस h रेज़्ड पावर 3/2 अपॉन इट इज हियर r अंडर रूट g इज द टाइम पीरियड फॉर सैटेलाइट हियर। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दिमाग में रखना है कि जो r प्लस h है, दिस r प्लस h इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इट मींस इसको हम ये लिख सकते हैं t इज प्रोपोर्शनल टू इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट रेज़्ड पावर 3/2। यहाँ पे इट मींस t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r की। यहाँ पे जो सैटेलाइट हमारे पास होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो इस रिलेशन को फॉलो करता है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है that is again reciprocal to under root of mass of the planet here। अर्थ के मास पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ प्लेनेट। आप देख सकते हैं यहाँ से कि t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m। तो मास ज्यादा हुआ प्लेनेट का तो उसके लिए टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ड्राइव करके आपका आंसर आ गया था r प्लस h रेज़्ड पावर 3/2 अपॉन r अंडर रूट g। इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अगर ये वेरी क्लोज रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, r प्लस h को हम रिप्लेस कर सकते हैं r से। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन r अंडर रूट g एंड इट बिकम r रेज़्ड पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट r बाई g। इन दिस वे टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट r बाई g। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आता है, it is the one of the standard result if satellite is orbiting very close to earth surface, in that case the time period become 84.6 minutes। आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। लेट अस डिस्कस geostationary satellite। Geostationary satellite stand that it always appears to be at rest from a place on earth surface। let it be एक सैटेलाइट हमारे पास यहाँ पर है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें यह सैटेलाइट ठीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बाय द वे हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट करेगा यहाँ से, अर्थ ने रोटेशन नहीं हो, अर्थ का रोटेशन ये हो गया,
जब अर्थ का रोटेशन इधर हुआ, ये सैटेलाइट भी रोटेट होके यहाँ जाना चाहिए। अगर ये पोजीशन यहाँ चेंज हो गई है तो ये सैटेलाइट ठीक इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो आपको हर कंडीशन में ये सैटेलाइट ठीक इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे ही नजर आएगा। इट सीम्स टू बी एट रेस्ट, इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 0 हो जाएगी। Such a satellite is called as geostationary satellite. In this way, the satellite which appears stationary relative to the earth is called geostationary or geosynchronous satellite or communication satellite. A geostationary satellite always stay over the same place above the earth. Such a satellite is never at rest. Such a satellite appears stationary due to its zero relative velocity with respect to that place on earth. The orbit of geostationary satellite is known as its parking orbit. So what are the basic conditions of this satellite here? तो आप समझ सकते हैं, पहली कंडीशन है it should revolve in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane. Second one, its sense of rotation should be same as that of Earth. अगर अर्थ का रोटेशन का सेंस इधर है तो सैटेलाइट का भी रोटेशन का सेंस यही होना चाहिए, जिससे कि ये हर पोजीशन में किसी प्लेस के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी अपीयर हो सके। और अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। जितने टाइम में अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है उतने टाइम में इस सैटेलाइट को भी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करना है। इन दिस वे जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर। ये इसकी इसेंशियल कंडीशन है। और अगर हम इसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं तो इस हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस comes out to be approximately 36,000 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी 36,000 किलोमीटर होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये जो हाइट आप यूज करते हैं दिस वन, ये जो हाइट होती है। These satellites are widely used in communication, weather forecasting and space program.